ब्लेस्ड हो दूसरा जो हमारे परिवार का एक सदस्य अपना आशीषित होते चले जाने पाए प्रभु, हम आपका धन्यवाद करता है। हमारे जीवन में आपकी सुरक्षा के धन्यवाद करें, धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपने हमें कभी भी भटकने के लिए नहीं छोड़ा, बल्कि आपको वचन रहता है तो देखो मैं जगत में हम तो सदैव तुम्हारे साथ, हमेशा हमारे साथ रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह हमारे सुरक्षा प्रदान करते हैं। धन्यवाद करते हैं हृदय को, तो हम आपको सम्मुख रखते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा विश्वास से हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर आपका स्वागत है। थैंक यू जीसस कि आप हमारे साथ हमारा हाथ थाम के हमें ले चलते हैं। आपका धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। Thank you, Lord. बड़ी दूर तेरे दर्शन में चलने आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता बड़ी दूर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता। स्वर्ग विराजमान परमेश्वर अपने देह अपने प्राण अपने आत्मा को आप शाम आप स्तुति आराधना करते हैं कि आप महान परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हम आपकी जय जयकार करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। बड़ी दूर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। प्रभु यीशु धन्यवाद करते पिता, जब जीवन के हर एक मोड़ पर हमारा हाथ आपके ले चलते हैं,
आपका स्वागत करते हैं प्रभु का। थैंक यू पवित्र आत्मा का हमारा सहायक है, हमारे हर एक परिस्थिति में हमारा अगुवाई करते हैं, हमें बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं जब भी हम आपको पुकारते हैं, हमारे साथ बोल लेते हुए परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, मैंने खुद को चढ़ाया है पावन बलिदान बना के, अब तू मुझको जलाना अभिषेक के देना, अब तू मुझको जलाना अभिषेक के देना। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। क्या प्रभाव हमारे ऊपर बना रहता है प्रभु यीशु, आपकी दृष्टि हमारे जीवन में बनी रहती है। वचन बतलाता है जो तुम्हें छूता है वह मेरे आत्मा को छूता है। के समान है प्रभु, तब धन्यवाद करते क्योंकि हम सच्ची तरह स्वस्थ करते हैं, हम अपनी आत्मा की पूरी से परिपूर्ण करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। अपना तन मन, अपना देह, प्राण, आत्मा सब कुछ हम आपके हाथों के सामने लॉर्ड जीसस। आराधना 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 मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की, मेरे यीशु राजा की पवित्र आत्मा प्रभु की। बड़ी और तेरे दर्शन चरणों में आता हूँ, आराधना स्तुति और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। आराधना 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 आराधना
प्रभु विराजमान। अपने हृदयों को आपके पास लाते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, क्योंकि आप हमारे आड़ और ढाल और हमारे चट्टान है प्रभु। वक्त 3 उसका 19 कहता है, यह परमेश्वर मेरा बलमूल है, वह मेरे पाँव को हिरणों के समान बना देता है और मुझको मेरे ऊंचे स्थानों में ले चलता है। थैंक यू जीसस, पिता आप हमारे आड़ और ढाल और चट्टान है। आप हमें अपने सामर्थ्य और बल से भरपूर करते हैं, हमारी अगुवाई करते हैं प्रभु। हम आपके अगुवाई में चल पाए, आपकी आराधना कर पाए, प्रशंसा कर पाए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं, जब तक हम इस पृथ्वी पर जीत पाया जाए, हम आपकी आराधना, आपकी प्रशंसा, आपके नाम की महिमा करते रहने पाए, हम आपकी प्रशंसा देते रहने पाए, आपकी आराधना हम जीवन भर करने पाए। ऐसा अनुग्रह हम में से हर एक को दे दीजिए। धन्यवाद करते हैं। हमारा विश्वास आपका उन्नत और मजबूत विश्वास करने पिता, हमारा उद्धार करता परमेश्वर पिता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। ईश्वर ने सियोन में पत्थर के लिए रखा है। ईश्वर ने सियोन में पत्थर के लिए रखा है, उस पर विश्वास करेगा उस पर विश्वास करेगा वो न डरेगा। के लिए के लिए रखा है, उस पर विश्वास करेगा वो न डरेगा। उस पर विश्वास करेगा वो न डरेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, तो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, तो बड़का मस्तानों को चौरस करेगा। वो तेरी कमर कसकर तेरी अगुवाई करेगा। वो तेरी कमर कसकर तेरी अगुवाई करेगा। ईश्वर ने सियोन में एक पत्थर के लिए रखा है। ईश्वर ने सियोन में एक पत्थर। धन्यवाद, विश्वास करते प्रभु कि हमारा उद्धार करता है, हमारे आड़ और ढाल, हमारे चट्टान है प्रभु। आप हमारे आधार है, हमारे नींव है प्रभु। तो विश्वास के साथ हमारे पास आते हैं। आप वचन कहता है कि आप तुम नहीं जानते, तुम्हारा शरीर आत्मा का मंदिर है। जब परमेश्वर मंदिर बहुत हम आपका स्वागत करते हैं। आइए प्रभु, हमारे प्रिय हमारे प्राण हमारे आत्मा करने से आप आपको धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, अपने मार्ग में चलाने के लिए आप हमारे आड़ और ढाल चट्टान आप ही बन जाते हैं। थैंक यू लॉर्ड। विश्वास करते हैं
कि आप हर पल, हर वक्त और हर समय हमारे साथ रहते हैं। परिस्थितियों में हमें गिरने नहीं देते, बल्कि परिस्थितियों से हमें बाहर निकाल लाते हैं प्रभु। आपकी धन्यवाद है। थैंक यू जीसस। हमारे आगे आगे चलते हैं, हमें संभालते हैं प्रभु। हमारे ऊंचे ऊपर खबर बातों को, स्थानों को अब चौरस कर देते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू। हमें लगवाए में चलना सिखलाते हैं। धन्यवाद। तेरे आगे आगे चलेगा, बड़खा स्थानों को चौरस करेगा। वो तेरे आगे आगे चलेगा, बड़खा स्थानों को चौरस करेगा। तेरी कमर कसते अक्ल तेरी अगुवाई करेगा। तेरी कमर कसते अक्ल तेरी अगुवाई करेगा। ईश्वर जीवन में के लिए रखा है, उस पर विश्वास करेगा। वो न डरेगा, उस पर विश्वास करेगा। वो न डरेगा। धन्यवाद करते हैं स्वामी। हमारे जीवन के मूल है प्रभु, जीवन के सोता, आप जीवन की रोटी है, आप जीवन की जल है प्रभु। हम जी का आपके जीवन के जल में से हम पीने पाए, जीवन की रोटी में से हम खाए प्रभु। आप हमारे भला चरवाहा है, तो संभाल के रखते हैं। धन्यवाद थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। महिमा के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु। आप महिमा से भरे परमेश्वर, आप आदर के योग्य, आप सामर्थ से भरे परमेश्वर। आपने हम सब को बनाया, हम आपकी आराधना करते हैं। महिमा के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु, महिमा के योग्य यीशु प्रभु, आदर के योग्य यीशु प्रभु, सामर्थ के योग्य यीशु प्रभु, सृष्टिकर्ता यीशु प्रभु, महिमा आदर धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर धन्यवाद जो युगानुयुग रहता है। महिमा आदर धन्यवाद जो सिंहासन पर बैठा है। महिमा आदर धन्यवाद जो युगानुयुग जीता है। पवित्र 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 है प्रभु सर्वशक्तिमान। पवित्र 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 है यीशु
सर्वशक्तिमान, पवित्र 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 है प्रभु शक्तिमान, पवित्र 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 है यीशु सर्वशक्तिमान, जो है जो आने वाला है, जो है जो आने वाला है। धन्यवाद करते हैं पवित्र 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 परमेश्वर। आपका वचन कहता है सेनाओं के यहोवा पवित्र पवित्र और पवित्र, सारी पृथ्वी उसके तेज से परिपूर्ण। धन्यवाद करते हैं आप पवित्र परमेश्वर, आप सारी पृथ्वी आपके तेज से परिपूर्ण है। हम आपके प्रकाश से भरे हुए हैं, वहां पर धन्यवाद करते हैं। प्रकाश से आपने हमें भरा है, हम आपको सराहते हैं, हम आपके नाम की महिमा आराधना धन्यवाद करते हैं पिता, क्योंकि आप हमेशा हमारे साथ रहता है, चाहे सुख हो दुख हो, चाहे कोई परिस्थिति क्यों ना हो, आप हमें हमेशा संभाले रहते हैं, हमें बल देते हैं, सामर्थ्य देते हैं। धन्यवाद। पिता प्रकाशित वाक्य 1 उसका 5 का अंतिम लाइन कहता है प्रभु कि जो हमसे प्रेम रखता है, जिसने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है। पिता धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जब हमसे प्रेम रखते हैं और आपने अपने लहू के द्वारा हमें छुड़ाया है, हम आपको हृदय से धन्यवाद और महिमा क्योंकि आप हमारे सब कुछ है, हमें अपने प्रेम से भरपूर करने वाले परमेश्वर है। धन्यवाद पिता, आपका प्रेम हमारे जीवन में है, हम इस बात का इनकार करते हैं, इस बात का इनकार करते हैं पिता कि हम आप में ब्लेस्ड हैं। पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमें कभी भी नहीं छोड़े हैं पिता, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम पर दया करते हैं पुत्र। थैंक यू जीसस, थैंक यू पिता, हमें वचन से भरिए, हम आपका धन्यवाद कर पाता। इस वक्त आमंत्रित करते हैं रोज मैम को आज विशेषण के लिए। आपका स्वागत है मैम। ओवर टू यू मैम। God bless you, sir. Thank you, Jesus. God bless you, sir. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, God. धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आज हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी आपके नाम से। यीशु खुतुरबो शुरुखुर बहानता वरिखानता लो, वी प्रेज यू जीसस, वी प्रेज योर होली नेम, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रभु के वचनों की घोषणाएं करें। पहला पत्रस 5:7 के अनुसार तुम अपनी सारी चिंताओं प्रभु पर डाल दो क्योंकि उनको हमारी चिंता है। यस लॉर्ड, यस हालेलुया, यस। हम अपने सारे डर, चिंताएं, फिक्र, परेशानियां हम प्रभु पर डाल देते क्योंकि वह हमारा पिता है, वह हमारी चिंता करता है, वो हमारा देखभाल करता है। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। प्रभु के पास हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम योजनाएं हैं, हमें समृद्ध बनाने, हमें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। हम उनकी योजनाओं पर भरोसा करते हैं, हम डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड, हमें कल की चिंता नहीं है क्योंकि प्रभु यीशु हमारे साथ है। परमेश्वर की शांति जो हमारे समझ से परे है, मसीह यीशु हमारे दिल में और हमारे दिमाग की रक्षा करती है। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, हम अपना सारा बोझ, अपनी चिंताएं यीशु के चरणों में रख देते हैं। उनके असीम अनुग्रह से हमें उनकी असीम अनुग्रह मुझे मजबूत करता है। वह धर्मी को कभी असफल नहीं होने देता या गिरने नहीं देता। हम डिक्लेयर करते हैं पिता, यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। ये खुश शरे यारो, खुश शरे बहानता। यीशु ने हमें अपनी सिद्ध शांति दी है। रे खून तला, हम ना तो डरेंगे और ना अपने
मनों में परेशान होंगे, बल्कि हम साहसी बनना चुनेंगे। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं जीवित परमेश्वर, हम इन सब बातों की घोषणा मसीह यीशु के नाम से करते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, रिखोश रिखून दला महाशो, ये रिखून दला, हम यीशु के कोड़े खाने से चंगे किए गए हैं। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे किए गए हैं, और हम हर बीमारी और रोगों से हम मुक्त किए गए हैं। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, रिखून दला, और कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती। यस लॉर्ड, मैं अधिकार लेती हूँ, और हर पिता और रिखून दला, हर एक खून दला, हर एक प्रकार के खून शरे हमारे शरीर में बीमारियों को रिब्यूक करते हैं, रिजेक्ट करते हैं राइट नाउ। यस लॉर्ड जीसस, सरे खून तला महाशो वूशरे खून तला हम खुश चले। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेकबो खुश आरी खान तला, आपके लहू बहाए जाने के द्वारा हम चंगे किए गए हैं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेखून दला, यीशु ने हमें संपूर्ण बनाया है। उन्होंने हमें नया जीवन दिया है, अच्छा स्वास्थ्य, आनंद भरा जीवन, संपूर्णता भरा जीवन उन्होंने हमें दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं प्रभु जी। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, रेखोश महान दला महाशो, रिखून दला महाशो। इफिसी 1:3 के अनुसार ये रिखून दला, परमेश्वर ने हमें हर एक प्रकार की आत्मिक आशीष हमें दे दी है। यस लॉर्ड, इसीलिए मैं घोषणा करती हूँ कि हम असीम रूप से आशीषित हैं, और जो कुछ भी हम छूते हैं वो अच्छे के लिए कार्य करता है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्देशित हैं। हमारे पास हर दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम हर एक प्रकार के आत्मिक आशीषों से भरे हुए हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं लॉर्ड, हम अपने कार्यस्थलों में हम पूरी तरह से, हम भावनात्मक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आशीषित हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम सामाजिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, हम अपने पड़ोसियों के बीच में आशीषित हैं। हम शारीरिक रूप से आशीषित हैं। हम परमेश्वर के चुने हुए प्रजा हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा हम पिता परमेश्वर यीशु मसीह पवित्र आत्मा को देते हैं। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु सहाय, जय मसीह की। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है गवाही का समय, टेस्टिमनी का समय। अगर आप में से किसी की कोई टेस्टिमनी है तो आप प्रभु की महिमा के लिए शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। सबको जय यीशु। मैं दीदी सुजाता भेंगरा, मेरी छोटी सी एक आशीष है। मैं एक दिन मेरे दोस्त के साथ मेडिकल में सदर हॉस्पिटल जा रही थी। वहां से रिपोर्ट लेना था, तो वहां से हम लोग टोटो में बैठे, रिपोर्ट सब लेके उसके बाद टोटो में बैठ के वापस जब आ रहे थे, तो हम लोग टोटो वालों को बोले कि मुंदड़ा से होते हुए ले जाइए, एक जन को मुंदड़ा में उतरना है, मैं तो पता हाथू जाऊंगी ऐसा बोले। उसके बाद तो ऑटो वाला हाँ ठीक है ऐसा बोला। तो मुंदड़ा में उतारे उसको, तो अचानक वो बोलने लगा कि नहीं, मैं एक जन को पता तो नहीं ले जाऊंगा। तो मगर अरे ऐसे में तो कैसे होगा, आपको अभी ट्यूशन बच्चों को मैं कराती हूँ, तो मगर अभी लेट हो जाएगा, अभी हम कहाँ भी टोटो खोजेंगे ऐसा बोले। तो बहस करने लगा, तो थोड़ा सा हम लोग को बहस करने लगा, अच्छा छोड़िए ऐसे बोले। तो हम, मेरा मुंह से अचानक ही निकल गया, हम बोले कि छोड़िए मत ले जाइए, ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे लिए व्यवस्था करेगा ऐसे बोले। हाँ, और टोटो वाला भी तो गुस्सा में चला गया। तो अचानक टोटो वाला जैसे ही ऐसे घुमाया गाड़ी, और उसी मोड़ा, और ऐसे ही बगल में रहती है एक जन, तो वही स्कूटी से आई, तो बोले कि अरे मैडम चलिए ऐसे बोलकर। तो मैं भी थोड़ा सा मुस्कुरा दी। तो टोटो वाला भी रुक के, थोड़ा तो बहस हुआ, तो थोड़ा एक दूसरे से थोड़ा गुस्सा हुआ, तो टोटो वाला भी मुस्कुरा दिया। वो भी बोला कि मान गए मैडम, ईश्वर कहीं ना कहीं है ऐसा बोला। तो हमारा हाँ देखा ऐसे बोल के हम भी उसको बोले, तो फिर हाँ ठीक है ऐसा बोल के हम भी चले गए। तो फिर वो भी थोड़ा सा जो गुस्सा था वो भी थोड़ा मुस्कुरा के चला गया। फिर मतलब अनायास ही मेरा मुंह से निकला कि ईश्वर मेरे साथ है, कहीं ना कोई व्यवस्था करेगा। ये शब्द जब मैं बहुत ध्यान से सुनी कि अरे मतलब गलती से ही, लेकिन मैं बोली
इसलिए मेरे आंख में एकदम आंसू आ गया। मैं बहुत खुश हुई, इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ईश्वर हमेशा हम लोगों के लिए हाजिर रहता है। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। ऑल ग्लोरी टू गॉड। प्रभु हर एक कार्यों को, हर एक डिज़ायर्स को जानता है और हर एक कार्य को सफल करता है। गॉड ब्लेस यू मैम। हम आपके गवाही से आशीषित हैं। इसी तरह आपके जीवन में और भी आशीषें ऑपरेट होने पाए। गॉड ब्लेस यू। और किन्हीं का कोई टेस्टिमनी है तो आप शेयर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं रजनी मिंज रांची से, मेरी गवाही कल की है। मेरे बेटे जिसका एक दोस्त की मृत्यु हो गई थी, तो उसका कल गमी मिसा था और वे लोग इटकी जा रहे थे। और जैसे ही वे लोग टोल प्लाजा पार किए और इटकी के लिए मुड़ गए, इटकी रोड में चले गए, वैसे ही टोल प्लाजा के पास एक बड़ा लाइट का जो पोल होता, बहुत ऊंचा लंबा, वो रास्ते पर गिर गया और एक ऑटो के ऊपर वो गिर गया और उसमें 2 जन की मृत्यु भी हो गई। और जैसे फिर पता चला, बेटा फोन किया कि माँ ऐसा ऐसा हो गया, और हम लोग जस्ट वहां से पार होके इटकी के लिए मुड़ गए थे। और उसी समय जब बेटा घर से निकल रहा था, तो वचन मेरे मन में याद आया कि वह तुम्हारे निमित्त स्वर्ग दूतों को नियुक्त करेगा, तू जहां कहीं जाए वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। और मुझे बहुत परमेश्वर को मैंने धन्यवाद किया कि वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और सदा हमारी रक्षा करता है। और जब भी कोई निकलता है तो मेरे मन में ये वचन जरूर आता है, और सबको मैं यीशु के पवित्र लोहू से बांधती हूँ, सुरक्षित करती हूँ। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद है कि कल बहुत बड़ी दुर्घटना से उसने मेरे बेटे और उसके दोस्तों को बचाया। इसलिए परमेश्वर पिता को बहुत बहुत धन्यवाद, और उस दुखित परिवार को भी परमेश्वर शांति दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू मैम। प्रभु हमारी हर समय रक्षा करता है और हमारे आने जाने में हमेशा हमारी रक्षा करता है। तो हर समय हमें प्रभु को धन्यवाद देना है। गॉड ब्लेस यू मैम। इसी तरह आपके जीवन में और भी साक्षी आते जाएं। गॉड ब्लेस यू। आमीन। और किसी का कोई टेस्टिमनी है तो शेयर कर सकते हैं। हेलो। यस मैम। हाँ, मैं फिलिसिता चेबासा से। मेरा कान के नीचे में कड़ा हो गया था, गिल्टी, और दर्द करता था। तो मैंने पिता ईश्वर से प्रार्थना की कि आपके कोड़े खाने से ही हम सब भले चंगे हुए हैं। और मैंने कुछ दवा भी नहीं ली, और धीरे धीरे करके 2-3 दिन के बाद में वह कड़ापन कम होते गया और दर्द भी नहीं हुआ। उसके बाद अभी सब कुछ पूरा साफ हो गया है, कुछ भी नहीं है, जैसे पहले जैसा था वैसा ही। तो इसके लिए पिता ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी प्रेयर ग्रुप वालों को भी ईश्वर की कृपा, विशेष आशीष मिलती रहे और अधिक से अधिक आत्माओं को स्वर्ग तक पहुंचाने में मदद करते रहे। इसके लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन। ऑल ग्लोरी टू गॉड। फिलिसिता मैम के गवाही से हम सब आशीषित हैं। प्रभु इसी तरह आपको भला चंगा रखे और परमेश्वर आपको और भी बहुत आयत से आगे बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू मैम। गॉड ब्लेस यू। तो सभी गवाहियों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस लॉर्ड। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड, आपके सारी गवाहियों के लिए पिता। प्रभु आपको हर एक बातों में सारा आदर, महिमा, गौरव, प्रशंसा मिले। आमीन। तो आगे का ये समय है मेरे प्रियो, जीवित वचनों का समय।
तो मैं प्रभु के दास प्रोफेट वीरेंद्र सर को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू सर। Thank you, Lord. Ralabo sabari lakasino mene kirele koshaka. Shapura lakha sakara lakho se kirele ke सके। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उसमें है यह कहते हुए सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। तेलोबा शबूर अलखासिनो में ने खिरेले खोशो को शपूर अलखा से खिरेले गोशी नामिना खरा लखो से खिरेले खेसे के होरा लाबाश शेबोरे लेखे से के, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। और आदर और महिमा और राज युगानुयुग रहे। अब पिता ईश्वर यीशु के नाम से पिता प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसा बाइबल कहता है कि जो धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। पिता जितने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़े हैं प्रभु, हर एक स्पिरिचुअल आईज ओपन हो पिता, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग ओपन हो लाबा शिखेरे लेके सिखेरे ले गुरु सखा, ताकि पिता हम आपको धन्यवाद आदर महिमा और राज प्रशंसा गौरव प्रभु हम आपको होरेले बेशे खोरेले खेसे खेरेले खोश से खरा लखा सका और अलाबा से खेरेले के अर्पण कर सकें, जो महिमा और आदर की योग्य परमेश्वर है। थैंक यू लॉर्ड, ऑल ग्लोरी एंड ऑनर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस फादर गॉड वी गिव टू यू, आमेन। हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य अध्याय 4 पद संख्या 4 के अध्याय को हम अध्ययन कर रहे हैं और मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं कि जब कभी भी हम इन बातों को अध्ययन कर रहे हैं, इस भविष्यवाणी के बातों को, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग और स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हम सबों के जीवन में और अधिक बढ़ता चला जा रहा है, खुलता चला जा रहा है। परमेश्वर के वचन के मुताबिक हम और अधिक स्पिरिचुअली आशीषित हो रहे हैं। जैसे जैसे हम इस वचन के प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना के समझ में हम बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे इस रेवलेशन का अंडरस्टैंडिंग हम सबों के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है, वैसे स्पिरिचुअल ब्लेसिंग्स हम सबों के जीवन में बढ़ता चला जा रहा है। तो आइए क्षण हम पद संख्या 4 का 6 से आगे हम वचन को पढ़ेंगे और 6 से 11 तक के वचन पर आज हम फोकस करेंगे। शेबानी मना खरा लखो सीखे, और मैं चाहूंगा हम लोग साथ में मिलकर पढ़ें। और उस सिंहासन के सामने मानो बिलौ के समान कांच का सा समुद्र है, और सिंहासन के बीच में और सिंहासन के चारों ओर 4 प्राणी हैं, जिसके आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। पहला प्राणी सिंह के समान है और दूसरा प्राणी बछड़े के समान, तीसरे प्राणी का मुंह मनुष्य का सा है और चौथा प्राणी उड़ते हुए उकाब के समान है। चारों प्राणियों के 6-6 पंख हैं और चारों ओर और भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम किए यह कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था
और जो है और जो आने वाला है। जब वे प्राणी उसकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवता और है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे, तब 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने गिर पड़ेंगे और उसे जो युगानुयुग जीवता है प्रणाम करेंगे, और वे अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने यह कहते हुए डाल देंगे, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थीं और सृजी गई। आमीन। आमीन। अभी जो घटनाक्रम हम यहाँ पर देख रहे हैं, यह स्वर्ग का एक परिदृश्य है, स्वर्ग का एक झलक है जो यूहन्ना प्रेरित को, संत यूहन्ना को दिखाया गया। और इस अध्याय के शुरुआती दौर पर, शुरुआती पदों को अगर आप पढ़ेंगे, शुरुआती लाइन को पढ़ेंगे, तो ये इन बातों को उजागर करता है कि ये बातें फ्यूचर में घटित होने वाली है। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की, तो क्या देखता हूं कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने अब पहले तुरही के शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है, यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। इन बातों के बाद ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। द एज ऑफ चर्च, अभी जो समय, मौजूदा समय हम जिसमें जी रहे हैं, ये चर्च एज है, कलीसिया का युग है। और हम सातों कलीसियाओं को विभिन्न तरीके से प्रभु यीशु मसीह के संदेश के द्वारा कैसे आत्मिक तैयारियां हमें करना है और कहाँ हमारी कमी घटी है, उन चीजों को हमको ठीक करना है, क्योंकि समय निकट आ रहा है। और इस विषय में अलग अलग कलीसियाओं को डिफरेंट तरीके से चेतावनी, सुझाव, सलाह, गाइडलाइंस के जरिए प्रभु यीशु का संदेश चर्च के लोगों को तैयार रहने के लिए, क्योंकि वह समय आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का समय, आने का समय निकट है। और इसी संदर्भ में आज मैं बातें करना चाह रहा हूं। और मेनली ये जो स्वर्ग का जो झलक है, कैसे प्रभु यीशु मसीह के आगमन, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के आगमन, द्वितीय आगमन, और द्वितीय आगमन का दो फेज मैंने आपको ऑलरेडी कहा है, बाइबल में कई जगह इन चीजों का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह एक प्रकट रूप से आगमन होगा और एक उसका गुप्त रूप से आगमन होगा। तो उनका जो गुप्त रूप से आना जो होगा, वो बादलों पर होगा, और वो बहुत ही इमीडिएट होगा, ये पलक झपकते ही होगा, क्षण भर में हो जाएगा। और जो भी प्रभु यीशु के जो अपने आप को उसके आने की समय को प्रिय जानते हुए अपने जीवन को जीते हैं पवित्रता में और तैयारियों में, आत्मिक तैयारियों में जो अपने जीवन को जी रहे हैं, और प्रभु के लिए जो सरगर्म है, आत्मिक रूप से जो गर्म है। और हम एक चर्च कलीसिया के चेतावनी में सुने हैं कि ना तो तुम ठंडे हो ना ही गर्म। जब हम आत्मिक रूप से सरगर्म रहेंगे, आत्मा में हम भरे रहेंगे, तो उस समय जो इस पृथ्वी पर आने वाले जो लोग हैं, जिनके परीक्षा के लिए जो चीजें होने वाली है, जिनका जिक्र हम इस चैप्टर के उसके कैसे इस चैप्टर पर जो हम अध्ययन कर रहे हैं, इसके बाद जो घटनाक्रम होगा, वो सारे घटनाक्रम प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन, प्रकट रूप से इस पृथ्वी पर आने के पहले जो घटनाक्रम होंगे, उसका कैसे शुरुआत होगा, उस चीजों के लिए ये जो स्वर्ग का जो दृश्य है वो यहाँ पर प्रकट हो रहा है। और इसी पर वो प्रक्रिया प्रारंभ होगा, स्वर्ग में कैसे ये चीजें प्रकट होंगी और कैसे स्वर्ग का जो झलक दिखलाया जा रहा है, वो इसी बातें की ओर लेके जा रहा है कि जो भविष्य में जो घटना घटित होने वाली है, प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने, प्रकट रूप से आगमन का जो समय होगा, उसके पहले क्या क्या घटनाक्रम होंगे और कैसे होंगे, स्वर्ग में इन चीजों का शुरुआत कैसे होगा, और वो घटना पृथ्वी पर कैसे प्रभावित होंगी, एक एक करके वो चीजें कैसे खुलेंगी, उन चीजों का घटनाक्रम का शुरुआत का यहाँ पर
जो शुरुआत होंगे उन चीजों का यहाँ पर जिक्र हम आने वाले समय में आगे के पदों में हम लोग देखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक खास बिंदु की ओर आपका फोकस करना चाह रहा हूं। यहाँ पर जो किंगडम ऑफ गॉड का जो रिप्रेजेंटेशन है, और ये कई बार जैसे सिंह के समान, बछड़े के समान और मनुष्य का सा और चौथा उड़ते हुए प्राणी के समान है। ये एक प्रकार का स्पिरिचुअल विजन है, आत्मिक दर्शन है, और आत्मिक दर्शन कई बार प्रतीकात्मक होता है। और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन जो किंगडम का है, ऐसा बिलीवर हमारा जो अथॉरिटी है, जैसे किंग जो लायन के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो रिप्रेजेंटेशन क्या चीज का है? वो अथॉरिटी का है, पावर का है, सामर्थ का है। और जो बुल जो बछड़े के समान है, बछड़े मतलब हमारे खेत के कामों, मतलब हमारा पृथ्वी पर जो भी हम काम करते हैं उसका रिप्रेजेंटेशन है। और ये मनुष्य का जो जीवन है, हमारा जो वास्तविक जीवन, हम लोग जो मानव का जो अपना एक स्वाभाविक जीवन होता है, वो कैरेक्टरिस्टिक को दर्शाता है। और साथ ही साथ उड़ते हुए उकाब का जो है कि कैसे हम स्पिरिचुअली, हमारा कनेक्शन कहाँ है, वी आर कनेक्टेड टू गॉड। दो हम जब भी कि इस पृथ्वी पर जीवन को जी रहे हैं, लेकिन हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, स्पिरिचुअली वी आर कनेक्टेड। तो ये सारी चीजों का को ये झलक है कि हाउ एज अ बिलीवर हम लोग कैसे किंगडम ऑफ गॉड के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर जो आईज के बारे में जो बातें होती है, आंखों के बारे में, किंगडम ऑफ गॉड में एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, कोई भी बातें छिपी हुई नहीं है। जैसे कि हमारे नजर के सामने में जो चीज हमें दिखता है, वी नो कि मतलब वो क्या है। आंख से देखी हुई चीजों को आप जब देखते हैं तो किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं होती है कि क्या है। जैसे कि हम अभी टेस्टिमनी के जरिए में जो घटनाक्रम को सुन रहे थे, एक मैम जब बता रही थी कि कैसे वो पोल गिरा तो उनके बेटे ने जो देखा, मतलब वो सुनी सुनाई हुई कहानी नहीं है। जो अगर अपने आंखों के सामने में आप देख रहे हैं, मतलब यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली होता क्या है और हुआ क्या है। वैसे ही जब हम स्पिरिचुअली, जब हमारा स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगे तो हमें कोई डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी किंगडम ऑफ गॉड में जो लोग प्रेजेंट हैं, दे नो एवरीथिंग। दैट इज व्हाई वो कंटिन्यू विदाउट सीसिंग वे परमेश्वर की आराधना करते हैं। जब हमारा स्पिरिचुअल आईज ओपन होना हो जाएगा, देन ऑल्सो वील बिगिन टू वर्शिप लॉर्ड। हर चीजों के लिए हम उसको धन्यवाद करेंगे। हर चीजें हमें दिखने लगेगी कि कैसे परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे जीवन पर है। उसके जो पंख प्रदर्शित करते हैं उनका प्रोटेक्शन। अगर आप एक भजन संहिता में देखेंगे तो वहां पर 91 का जो वर्ड है वो अपने पंखों के आड़ में हमें छिपा लेता है। कैसे करके जो वचन है, वह बैलिये के फंदे से तुम्हें बचाएगा, महामारी से बचाता हुआ अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और उनके पैरों के नीचे तुम्हें शरण स्थान मिलेगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। जब कभी भी वी आर गेटिंग कनेक्टेड टू गॉड, वी नो कि परमेश्वर का प्रोटेक्शन हमारे जीवन में कैसे है। तो किसी भी चीजों को लेकर आप भयभीत नहीं रहेंगे, बट आपका हृदय हमेशा, जब आपके स्पिरिचुअल आईज ओपन होंगे, यू विल नो, आप अंडरस्टैंड करेंगे कि आपका अथॉरिटी क्या है, कैसे यू आर कनेक्टेड टू गॉड। जो भी कि हमारे जीवन में हमारी हालात और परिस्थितियां कभी कभी विपरीत सा दिखाई पड़े, तो भी जब हम अपने जो हमारा किंगडम के रिप्रेजेंटेशन का, जिसका फोर डायमेंशंस जो है, एक सील की तरह, मतलब वी आर सो पावरफुल। जो भी कि हम एक इंसान है, इंसान का केवल फेस नहीं है, लेकिन यहाँ पर 4 फेसेस जो दिखाया जा रहा है, ये अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखा रहा है, जो हमारे स्पिरिचुअली कैसे हम इक्विप्ड हैं, कैसे हम ऑलरेडी स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को हम कैरी करते हैं, वो इनबिल्ट है हमारे अंदर में। और स्पिरिचुअली कैसे हमारा आईज, मतलब स्पिरिचुअल आईज को जब हम ओपन करते हैं, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। सारी चीजें हमें दिखाई देने शुरू होती है, गॉड का प्रोटेक्शन दिखाई देना शुरू होता है जब हम परमेश्वर की ओर निगाहें उठाते हैं, नजर दौड़ाते हैं, परमेश्वर को देखना प्रारंभ करते हैं, भरोसा करना प्रारंभ करते हैं।
देन चीजें हमारे लिए सब खुलने लगता है। हम देखने लगते हैं आगे पीछे चारों ओर अंदर बाहर एवरीथिंग। हम अपने आप को भी देखने लगते हैं, मेरे में क्या कमी है, क्या घटी है, हर चीज दिखना शुरू हो जाता है। तो जब आप होली स्पिरिट का जो लाइफ है, वो लाइफ को जब हम जितना डीपली जीना शुरू करेंगे, पवित्रता का जीवन जितना जीना शुरू करेंगे, उतना ही अधिक ये चीजें हमारे लाइफ में आना शुरू होता है। अब यहाँ पर जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूँ, ये घटनाक्रम थोड़ा सा मैं इसको शिफ्ट बैक करना चाहता हूँ और आज ये बताना चाह रहा हूँ कि लाइक कैसे हम इतने क्लोज में है कि हम प्रभु के आने का समय, जो उनके सीक्रेट कमिंग ऑफ जीसस का समय कितना, क्योंकि पहले सीक्रेट कमिंग होगा, देन ये 7 इयर्स का ट्रिबुलेशन होगा, तब वो प्रकट रूप से आएंगे। प्रभु का पहले गुप्त आगमन है, बादलों पर आएंगे, वो चोर की तरह आने के विषय में लिखता है, जिसे जो आत्मिक रूप से जो लोग जागृत हालात में नहीं है, सो रहे हैं, जो जगे हुए नहीं, आत्मिक रूप से जो जगे हुए नहीं है, वे लोग इन चीजों को लेकर अनअवेयर रहेंगे। उनके लिए ये चोर की तरह होगा, क्योंकि वे सो रहे हैं। सोने का मतलब होता है आत्मिक रीति से जो लोग अनअवेयर है, स्पिरिचुअल those who are not conscious कि हमें अपना आत्मिक जीवन को सही रीति से जीना है। तो जो लोग आत्मिक रूप से सोए हुए हैंगे, दे विल नॉट नो, उनको मालूम भी नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह का एक सीक्रेट कमिंग है। वो चुपचाप से आएंगे और अपने लोगों को लेके चले जाएंगे। दिस विल हैपन इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। और बहुत सारे जो वचन का प्रकाशना है, जो कि ऑलरेडी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, और रैप्चर वर्ड के रूप में ऑलरेडी बाइबल में कहीं भी जिक्र नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग कंफ्यूजन की हालात क्रिएट होता है। और ये ओरिजिन वर्ड है हरपाजो, और इसी का लैटिन ट्रांसलेशन जो होता है, लैटिन ट्रांसलेशन जो हुआ था सेंट डोमिनिक के द्वारा अराउंड 400 एडी के अराउंड में, या फिर एग्जैक्टली मुझे 4वीं शताब्दी ऐसा करके जो समय काल है, उस दौरान पे इनका ट्रांसलेशन लैटिन में हुआ था। ग्रीक से जो लैटिन में हुआ था, जो ओरिजिनल मनुस्क्रिप्ट है बाइबल का, जो हरपाजो वर्ड है ना, बादलों में उठा लिए जाना, या कोट अप इन द एयर, जो इंग्लिश वर्ड का जो ट्रांसलेशन अभी मॉडर्न टाइम में हम बाइबल में पाते हैं। तो मेनी विल आर्ग्यू करेंगे कि रैप्चर टाइप का कोई चीज बाइबल में कहीं जिक्र नहीं है। बहुत सारे चीज जिक्र नहीं है, होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र नहीं है बाइबल में डायरेक्टली, है ना, लेस्बियन का जिक्र नहीं है डायरेक्टली, बट उनके जो वर्डिंग्स आप रोमन्स के किताबों में पढ़ेंगे तो अप्राकृतिक जो यौन संबंध, इस टाइप की जो बातें लिखी हुई है, उसी का ये मॉडर्न वर्डिंग्स है। होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियंस, गे, ये जो है, तो वो वर्ड आपको बाइबल में डायरेक्टली नहीं मिलेंगे। बट दैट डजंट मीन कि परमेश्वर का वचन उन चीजों को अपोज नहीं करता या उनके खिलाफ में नहीं है, उन चीजों को सहमत करता है, उन चीजों, वे चीज अलाउड है। इट इज नॉट लाइक दैट। तो कई चीजें का अगर आप मॉडर्न वर्ड्स में, जो वर्ड्स अभी जनरेट हो रहे हैं, है ना, बहुत सारे वर्ड्स अभी के समय में कोई वर्ड्स आ रहा है, जैसे एआई वर्ड पहले था भी नहीं, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड्स अब आपको पहले नहीं मिलेगा, बट नाउ हम उन चीजों को सुन रहे हैं। सो बहुत सारी चीजें, उनका आर्ग्यूमेंट आप देखेंगे, बट आपको मैं बताना चाह रहा हूं, समय अभी बहुत निकट है। और अगर इसका रेफरेंसेस के रूप में एक वचन को मैं डिस्कस करने के बाद, कैसे जो हम परमेश्वर जो रियली ग्लोरी एंड ऑनर के योग्य परमेश्वर है, उसका कैसे हमें ऑनर करना है, कैसे आदर करना है, उन चीजों की ओर मैं फोकस करूंगा। और यहाँ पर कैसे ओनली गॉड इज बीइंग वर्शिप्ड एंड गॉड इज बीइंग ऑनर्ड। वे सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और सृष्टिकर्ता के योग्य ऑनर एंड ग्लोरी है। और कई बार जब हम उनका ऑनर एंड ग्लोरी के प्रोसेस में, कई बार हम सृजित चीजों का, सृष्ट चीजों के सहारे में हम सृष्टिकर्ता का ऑनर एंड ग्लोरी करना प्रारंभ करते हैं। बट हियर इन हेवन में हम क्या देखेंगे कि जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, उसी को महिमा, आदर और धन्यवाद है। एंड आगे का वचन लिखता है कि इवन जो कंटिन्यू उनके ऑनर और ग्लोरी में जो चीजें हो रही है, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से बनी गई। He is God creator, और क्रिएटर ही ऑनर एंड ग्लोरी
और सामर्थ और महिमा के योग्य है। तो कई बार जब हम उस महान परमेश्वर जो सृष्टिकर्ता का योग्य महिमा और आदर क्रिएटर के रूप में जब ऑनर और महिमा और आदर जब हम परमेश्वर को देना प्रारंभ करते हैं, तो मेनी अ टाइम्स इट विल हैपन कि उस ऑनर को देने के लिए जब हम मेनी थिंग्स कम्स इन बिटवीन, कई बार सृजित चीजें, तो उसके महिमा को हम सृजित चीजों में कन्वर्ट करके उसको ऑनर करना प्रारंभ करते हैं। आई एम कमिंग टू दैट पार्ट। और इसके वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस आपके लाइफ में और मेरे लाइफ में होता है, उस चीजों के विषय में भी मैं आज बात करना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि ये समय कितना निकट है, इन चीजों की ओर थोड़ा सा हम फोकस करेंगे। आपको मैं ले जाना चाहता हूं मत्ती के सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 24 के कुछ पदों को हम देखेंगे एंड कैसे हम इतने नजदीक और समय काल में हम हैं कि आप ये समय प्रभु के आने का समय है, और जो इंडिकेशंस है उस इंडिकेशन की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप माइंड में कर लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह का जो द्वितीय आगमन है, जिसके बारे में हम प्रभु यीशु के पुनरागमन, मानव पुत्र के पुनरागमन की बातों को जो हम सुनते हैं, उसका 2 फेज है। पहला फेज है वो सीक्रेट कमिंग है। सीक्रेट कमिंग विल बी इमीडिएटली बिफोर ट्रिबुलेशन पीरियड बिगिंस, और उसी के बाद ट्रिबुलेशन पीरियड होगा। एंड प्रकट रूप से जो उनका आना होगा, वो महिमा के साथ जो उनका प्रकट होना होगा, संतों के साथ और स्वर्गदूतों के साथ वो आएंगे। तो वो जो कमिंग होगा वो ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद होगा। तो अभी जो समय काल जिसमें हम समय व्यतीत कर रहे हैं, उस चीज को अंडरस्टैंडिंग करेंगे। यहाँ पर संकट और क्लेश, महासंकट का आरंभ, परमेश्वर के पुत्र का पुनरागमन, ये सारा चीजों को जीसस डिस्क्राइब कर रहे हैं और ये इजरायलियों को बता रहे हैं। उस समय के जो लोग थे अपने चेलों को उस समय इन चीजों को बता रहे हैं। तो जो बातें यहाँ पर एक एग्जाम्पल वे देते हैं, उस समय के बारे में इंडिकेट करते हैं कि वो विल बी द टाइमिंग, ये सारे घटनाक्रम का होने का टाइमिंग क्या होगा। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 पंक्ति 32 से लेकर 35 तक के वचन को मैं पढ़ रहा हूं। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। जब इन समय काल को आप देखोगे तो यहां पर जो अंजीर का जो पेड़ है वो दर्शाता है इजराइल। इजराइल ऐसा कंट्री वो कब इस्टेब्लिश हुआ? इजराइल ऐसा कंट्री 1948 में वो इस्टेब्लिश हुआ, और वो उसके एक कंट्री के रूप में बनने के बाद, जैसे कि जब भी हम अंजीर की बात करते हैं, दिट इंडिकेट वो इंडिकेट करता है, और यहाँ पर उसका पनपना, कहने का मतलब एक कंट्री के रूप में रीऑर्गेनाइज होना, ये चीजों का इंडिकेशन है। अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी रीति जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार पर ही है। दैट मीन्स व्हेन इजराइल का जब रीऑर्गेनाइज्ड एज अ कंट्री 1948 में हो गया, उसके बाद से ये समय को बहुत निकट, मतलब इसको जान लो कि दिस इज गोइंग टू हैपन, और ये वरन निकट द्वार पर खड़ा है। तो इन चीजों के बारे में बातें की। दृष्टांत ऑलवेज एक एग्जाम्पल के रूप में बोला जाता है। दृष्टांत को आपको स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करना है, और इसका स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग यही है कि गॉड इज टॉकिंग अबाउट अंजीर के पेड़ के बारे में, तो दिस इज टॉकिंग अबाउट इजराइल, इजराइल का रीऑर्गेनाइजेशन, इजराइल का ऐसा कंट्री के रूप में खड़ा होना। तो 1948 में वो कंट्री बना, और ट्रंप का सरकार जब 2018 के समय में जब था, पहली बार में जब ट्रंप का गवर्नमेंट आया हुआ था, उस समय में कंट्री के रूप में उसको रिकॉग्नाइज, बहुत लोग कंट्री के रूप में इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया, बट उस समय में इनको डिक्लेयर किया गया था। एंड जब वो चीजों को जब हम देख रहे हैं, तो ये समय 2018 के बाद और निकट, कहने का मतलब ये द्वार पर है। तो यहाँ पर एक लाइन जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक ये बातें पूरी ना हो ले
तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। दैट मीन्स 1948 के बाद जो पीढ़ियां मतलब उस दौरान पे पैदा हुए होंगे 1948 के अराउंड में, अभी ऑलमोस्ट हम लोग का 76 इयर्स के अराउंड में है, तो इजराइल के क्रिएशन के दौरान पे जो पीढ़ियां जन्म हुई होगी, जैसे इजराइल ऐसा कंट्री केम अप हुआ मतलब बना, उस समय जो लोग पैदा हुए, अभी भी वे लोग में से कुछ लोग जिंदे हैं, उस पीढ़ी में से कुछ लोग जिंदे हैं जो लोग ऑलमोस्ट अराउंड, जिनका अभी भी हमारे साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी कुछ लोग जुड़े होंगे जो लोग अराउंड मे बी 1948 के आसपास पैदा हुए होंगे। तो उनका एज करीब कितना हो रहा है? 76, 75, 76 इसी के अराउंड में है। तो यहाँ पर जो बातें लिखी हुई है मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें पूरी ना हो ले तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। किस पीढ़ी के बारे में बताया जा रहा है? वो पीढ़ी जो इजराइल के क्रिएशन के दौरान पैदा हुआ, 1948 के अराउंड में जो लोग जन्मे, जब इजराइल ऐसा कंट्री के रूप में खड़ा हुआ बना, वो पीढ़ी आज भी जिंदा है हमारे बीच में। वो पीढ़ी का अंत नहीं होगा, मतलब दे विल बी लिविंग, उस पीढ़ी के सारे लोग नहीं मरेंगे, तब ये सारी घटनाक्रम होना होगा। तो इसी का एक इंडिकेशन इसमें एक मिस्ट्री जो यहाँ पर छिपी हुई है, इन वचनों के जरिए में छिपी हुई है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी ये बातें ना टलेगी। सो हाउ डू वी अंडरस्टैंड? जब आपके इंस्टॉलेशन होंगे, जब आप इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, वचन के बहुत सारे डीप चीजें आपको खुलना शुरू हो जाएंगे, तब यू बिगिन टू अंडरस्टैंड ऑल दिस कि ये समय आप हमारे लिए कितना निकट है। प्रभु यीशु मसीह का आने का समय अब कितना निकट आ चला है। तो ये जो चीजें अवेयरनेस के बारे में, जैसे कि मैंने ग्लोरी, जो परमेश्वर की जो ग्लोरी है, ऑनर है, उन चीजों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि कैसे गॉड इज बीइंग वर्शिप्ड। जब हम स्पिरिचुअली जब हम अवेयर होंगे तो कैसे हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होते हुए देखेंगे। मैं इसके लिए एक वचन को आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि हाउ जो परमेश्वर का जो योग्य बड़ाई है ना, एक सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर का जो योग्य महिमा है और धन्यवाद। तो यहाँ पर एक वचन को मैं पढ़ रहा हूं, इस कारण कि परमेश्वर जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधकार हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। हेवन की बातों को, हेवन के ग्लोरी की बातों को, हेवन की आराधना की बातों को जब हम देखेंगे, हाउ गॉड इज बीइंग वर्शिप्ड, कैसे परमेश्वर की आराधना हो रही है और सारे सृष्टि मतलब वहां पर जितने भी हैं एवरीवन कैसे उनको ऑनर दे रहे हैं। और ये जो मुकुट है वे अपने मुकुट को रख रहे हैं, मतलब दिस विल हैपन। ये अभी जो बाइबल का ये झलक है, ये कब होगा? ये ऑलमोस्ट रैप्चर होने के बाद, जब ट्रिबुलेशन पीरियड का जो होगा, ये सारा चीज प्रक्रिया होंगे और ये सारा ऑनर एंड ग्लोरी जो होंगी, वो सारा चीज होने लगेगा। इस रीति से ऑनर होंगे और जो लोग को मुकुट मिलेंगे 24 प्राचीन सिंहासन के सामने में बैठकर गिर पड़ेंगे और युगानुग ज्योति जीवता है प्रणाम करेंगे और अपने अपने मुकुट सिंहासन के सामने में रखेंगे। तो जो लोग जय पाएंगे, जिनको मुकुट मिलेगा, वे परमेश्वर का ऑनर करेंगे। और किस लिए ऑनर करेंगे? क्योंकि उनका उद्धार हुआ है और वो न्यायकर्ता परमेश्वर का जो न्याय का प्रारंभ होने वाला है इस पृथ्वी पर, जो विभिन्न प्रकार की विपत्तियां, और जीसस को पूरा अथॉरिटी एंड ऑनर उसको मिलने वाला है ना। ही विल बी गेटिंग, उनको महिमा, आदर, सामर्थ की योग्य है और सब कुछ प्रभु यीशु मसीह को ऑनर मिलेगा। आगे के वचन को अगर आप पढ़ेंगे तो यहां लिखता है कि वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन, ज्ञान और शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद की योग्य है। गॉड जीसस विल बी कमिंग एज अ रूलर, कंप्लीट अथॉरिटी के साथ आएगा और वो टेक ओवर करेगा और शैतान का राज का खात्मा होगा। तो उसके लिए ऑलरेडी गॉड जीसस को ऑनर एंड ग्लोरी मिलेगा एंड एवरीथिंग परमेश्वर के, प्रभु यीशु मसीह के अधीन होने जाएगा। और उसके साथ साथ में आगे के वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे
तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर रिवील होने जा रहा है कि कैसे जीसस इज ग्लोरीफाइड होकर इस पृथ्वी पर आएंगे और सब चीज को टेक ओवर कर जाएंगे। तो उसके लिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है और उसके लिए उसकी बड़ाई हो रही है कि कैसे वो अपना वध होकर अपने लहू के द्वारा हमें बचाया, है ना। उसी को महिमा, उसी को आदर, उसी को धन्यवाद, उसी को सामर्थ। ये सारी चीजें, ये प्रक्रिया का प्रारंभ है कि जब प्रभु यीशु मसीह का पृथ्वी पर जो न्याय का समय होगा, यहाँ के पृथ्वी के रहने वाले लोगों के न्याय के लिए जो विपत्तियों का प्रारंभ होने वाला है और प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के पहले जो घटनाक्रम होंगे। वेरोनिका क्यों मैम? ओके, तो किंगडम में जो आराधना और प्रभु की जो महिमा है, उन चीजों को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे हम परमेश्वर का ऑनर करेंगे, आदर करेंगे, हे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी इच्छा से थी और सृजी गई थी। तो यहाँ पर एक चीजें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं, एंड वी नीड टू प्रे फॉर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, ताकि हम समझ सके। और परमेश्वर का जो यहाँ पर जो परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद, ये इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद क्या है? परमेश्वर की योग्य बड़ाई और धन्यवाद एक सृष्टिकर्ता के रूप में उसका ऑनर एंड बड़ाई, उसका सम्मान, महिमा, सब कुछ उसके द्वारा सृजा रचा गया है। तो कई बार उसकी महिमा का जो प्रोसेस है, मेनी टाइम्स हम उसकी महिमा को हम कम कर देते हैं। कैसे हम कम करते हैं? यहाँ पर बाइबल लिखता है रोमन्स में, मैं पढ़ना चाह रहा हूं, 19 से मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उसके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अनदेखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत के सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे निरुत्तर हैं। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद ना दिया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उसके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मेनी टाइम्स जब हम अपवित्रता की बातों को जब हम स्ट्रगल करते हैं, पवित्रता का जीवन को मेंटेन करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, अ काइंड ऑफ थिंग्स जो कि हम उससे ओवरकम कर सकते हैं, वो ये है कि हम परमेश्वर की आदर और महिमा एक सृष्टिकर्ता के रूप में आदर एंड ऑनर जब हम देना शुरू करते हैं, ग्लोरी जब परमेश्वर को देना शुरू करते हैं, देन ऑलरेडी ऑटोमेटिक आपके लाइफ में आप इस ग्रेस को आपके लाइफ में मूव करते हुए देखेंगे। कई बार जब हम परमेश्वर की ऑनर एंड ग्लोरी करने के बावजूद मेनी टाइम्स हम स्पिरिचुअली इन चीजों को अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, हर समय कहीं ना कहीं अशुद्धता, अपवित्रता की बातें हमारे जीवन में हावी होता है और उन प्रकार की कृतियों में हम फंसते चले जाते हैं। Though we are praying, then we need to understand कि how हम परमेश्वर की महिमा को, कहीं हम उनके अनस्वर महिमा को नास्वर चीजों में तो कहीं हम बदल कर उसकी आराधना तो नहीं कर रहे हैं।
अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नासवन मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। तो परमेश्वर का जो योग्य बड़ाई और धन्यवाद है, एक सृष्टिकर्ता के रूप में हम जब उसको महिमा देना शुरू करेंगे, आदर देना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिक हम उसकी पवित्रता का भागी बनेंगे। एंड यहाँ पर जो महिमा एंड आदर एंड ग्लोरी की जो बातें हैं, जो कंटिन्यूड वे उसकी महिमा पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, और जब वे प्राणी उनकी जो सिंहासन पर बैठा है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा और आदर और धन्यवाद करेंगे। ही इज द ओनली वन जो ग्लोरी एंड महिमा की योग्य है। सृष्टिकर्ता परमेश्वर जो सिंहासन पर विद्यमान है और जो युगानुयुग जीवित है, महिमा उसी का है, आदर उसी का है और धन्यवाद उसी को किया जाना है। गॉड द फादर is to be glorified, is to be honored, and is to be praised and is to be thanked. तब 2400 प्राचीन सिंहासन पर बैठने वाले के सामने में गिर पड़ेंगे। ये गिर पड़ेंगे मतलब दिस इज, ये प्रोसेस को दिखा रहा है कि कैसे स्वर्ग में जब रैप्चर्ड बिलीवर्स होंगे, वे अपने क्राउन उनके सामने में रखेंगे एंड उनके सामने में गिर पड़ेंगे और युगानुयुग जीवती है प्रणाम करेंगे और वे अपने मुकुट सिंहासन के सामने में यह कहते हुए डाल देंगे। ये इमीडिएटली उसी के बाद हम देखेंगे कैसे परमेश्वर की जो पुस्तकें खोली जाएगी और मोहरें खोली जाएगी और न्याय का प्रक्रिया हम अध्याय 5 में हम देखेंगे कि ये कैसे प्रारंभ आने वाले समय में होगा। लेकिन उससे पहले में those who will be raptured, those who will be given reward as a crown, वे परमेश्वर की महिमा और आदर हम लोग हेवन में कैसे करेंगे और उसके बाद ये प्रक्रिया पृथ्वी पर ये सारी चीजें होंगी। उस घटनाक्रम को हम आगे 5-6 के वचनों में हम लोग देखने जा रहे हैं और कैसे जीसस विल बी ग्लोरीफाइड, द लैम्ब ऑफ गॉड विल बी ग्लोरीफाइड और उसी को सामर्थ, उसी को महिमा, उसी को धन्यवाद, उसी को शक्ति आदर की जो योग्य है उसी को सब कुछ दिया जाएगा। एंड ही विल बी कमिंग विथ हिज ग्लोरी और वो समय बहुत निकट है। अभी जो समय काल के विषय में हमने इजराइल के ऐसा कंट्री के रूप में आने के बाद से जो अंजीर के वृक्ष के दृष्टांत के माध्यम से हमने सुना और कैसे वो जनरेशंस के पास्ट होने से पहले ये सारा घटनाक्रम होगा। सो हाउ नजदीक में हम कितने नजदीक में आए हैं और वहां पर वचन एक लाइन लिखता है कि ये द्वार पर ही है। तो उस समय काल में जब हम हैं तो अपने आप को और अधिक पवित्र आत्मा की अधीनता में सौंपने का ये वक्त और समय है कि हम अपना ध्यान इधर उधर ज्यादा फोकस ना करें, बट स्पिरिचुअली जब तक हम इस पृथ्वी पर है हम परमेश्वर के आने के समय को निकट जानते हुए उसी के योग्य हम अपना जीवन जीना प्रारंभ करें, प्रार्थना का जीवन जीना प्रारंभ करें, बाइबल के वचनों को और अधिकाई से अध्ययन करें, समझने का प्रयास करें प्रार्थना के साथ। अगर नहीं समझ में आ रहा है हम होली स्पिरिट के को बोलकर और अधिक प्रार्थना करके फिर हम उन चीजों को समझने का प्रयास करें और इस रीति से परमेश्वर के वचन को हम जब थामे रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह जब भी आएंगे हमें अपने रिवॉर्ड और जो मुकुट है वो हमें रिवॉर्ड के रूप में मिलेंगे। और प्रभु का जो वचन है कि उनकी जो शिक्षा है उसको हम थामे रहें ताकि हमारा मुकुट को कोई छीन ना पाए। तो इस रीति से हम अपने आप को जब हम इस प्रकाशित वाक्य के ग्रंथों को पढ़ रहे हैं, प्रकाशना ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, प्रकाशित वाक्य के किताब को पढ़ रहे हैं, आत्मिक रूप से और अधिक गंभीर होने का समय हमारे लिए आ गया है कि हम अधिक समय स्पेंड करें, प्रार्थना में स्पेंड करें, बाइबल के वचनों में स्पेंड करें, लोगों के लिए प्रार्थना करना प्रारंभ करें और जो भी हालात और परिस्थितियां इर्द गिर्द एंटी क्राइस्ट के वर्किंग और इस सारी चीजों के विषय में जो भी बातें हम सुने उनसे हम विचलित ना हो। जब तक अभी जो समय है ये चर्च का समय है, अथॉरिटी आपके पास है, शैतान के हर एक कामों को और जो भी चीजें इर्द गिर्द घटित होती है उन चीजों को कंट्रोल में रखकर उन्हें क्रश करने का अथॉरिटी एंड पावर आपके पास है। शैतान के शत्रु के सारे युक्तों पर में आपको अथॉरिटी है और ये जब तक कलीसिया इस पृथ्वी पर है
कलीसिया ही शीर्ष है, और जब तक कलीसिया के लोग प्रार्थना करते रहेंगे, एंटी क्राइस्ट का जो भी वर्क है वो कभी भी हावी नहीं हो सकता है। सो मेनी टाइम्स लाइक हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हालात और परिस्थितियों को देखते हैं, घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, अथॉरिटी आपके पास है, अपनी अथॉरिटी को आप इस्तेमाल करिए। लायन का फेस आपके पास है, उकाब का है, और जो बछड़े का जो फेस है, मैन का जो फेस है, ये सारे डायमेंशंस में आप ऑपरेट करते हैं, और आप किंगडम ऑफ थ्रोन रूम से आप ऑपरेट करते हैं। एंड ये अथॉरिटी एंड पावर जो आप डिराइव करते हैं, डायरेक्टली आप उस अथॉरिटी से डिराइव करते हैं, जो कि अपेक्स अथॉरिटी है, अल्टीमेट अथॉरिटी है, और अबव ऑल वो सभी अधिकारों और अधिपतियों का जो शीर्ष है, वहां से आप अपने पावर है, अथॉरिटी है, वो आप डिराइव करते हैं, वहीं से आपको पावर एंड अथॉरिटी डेलीगेटेड है। सो उस बिलीवर्स का जो अथॉरिटी एंड पावर के साथ हम अपने इस पृथ्वी पर अपने जीवन को हम जीते रहे। तो आइए हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे, और मैं फादर जी से आग्रह करूंगा कि वे अंतिम भाषण की प्रार्थना में हमारी मदद करेंगे। धन्यवाद के साथ में सारा आदर महिमा, ऑल ग्लोरी टू गॉड। ईश्वर ने हमें इतना प्यार किया है कि उसने हमें अपने संतान बना दिया है, और हम वास्तव में वही हैं जिसे लोग नहीं पहचानते हैं। धन्यवाद पिता, अद्भुत बातों को हमारे बीच में तूने रख दिया है, और इन बातों के और इन वचनों के कारण हमारा जीवन निर्भर करता है। हम कहाँ हैं, कैसे हैं। दुनिया में संत पौलुस कहते हैं कि इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं ही हूँ, और इस पापी संसार में हमें ईश्वर ने लाया है, और कुछ खास उसकी बहुत बड़ी योजना है, और उसकी योजना के अनुसार क्या हम खरे उतर पा रहे हैं या ऐसा ही जीवन यापन कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ में जब हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के बारे में हम जब मनन चिंतन कर रहे हैं, हम समर्पित होते जाएं। धन्यवाद के साथ में एक एक पल के लिए, एक एक क्षण ईश्वर ने हमें दिया है जो बहुत ही बहुमूल्य है, और उस जीवन में हम किस तरह से प्रभु के कृपा को अनुभव कर पाते हैं। महान और जीवित परमेश्वर, अद्भुत बातों को तूने हमारे जीवन में रख छोड़ा है, और आपकी महिमा होता रहेगा, चाहे हम इस दुनिया में हैं या नहीं हैं। आपकी महिमा सदैव सर्वदा होता रहेगा, पर उस महिमा के योग्य तूने हम सबों को ठहराया है, और महिमा करने के लिए एक सुंदर मौका दिया है, समय दिया है, और इसी जीवन के द्वारा आइए हम बड़े धन्यवादी हृदय के साथ में जो जो वचन हमने सुना है प्रभु, वो हमारे जीवन में हमेशा बना रहे, और उन वचनों को हम मनन करते जाएं। ये प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित जो भी वचन हमने सुना है, सब कुछ हमारे जीवन के लिए है, इस पृथ्वी के लिए है, और हम तुझ में हैं और तू हमारे साथ में है। महान और जीवित परमेश्वर, मैं समर्पित करता हूँ आज के दिन को, आने वाले समय को, आने वाले भविष्य को, हमारे कार्यों को, हमारे इच्छाओं को, योजनाओं को, और आज हम जो जो भी सोचे हैं, जो जो भी काम कर रहे हैं प्रभु, आपकी ही इच्छा और आपके ही अनुरूप हो सके। हम धन्यवाद के साथ में विशेष करके बहुत सारे बेटे बेटियां इन दिनों एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और बड़ी उम्मीद के साथ में हम सबों से प्रार्थना की आशा करते हैं। पिता बा परमेश्वर उन्हें प्रज्ञा, ज्ञान और विवेक से भर देना, बुद्धि का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, विवेक का आत्मा, चाहे वे स्कूल की परीक्षा हो या जो भी कंपटीशन की एग्जाम में बैठने वाले हैं, सबों के ऊपर अपनी कृपा देना, अपने पवित्र हाथों को बढ़ा देना, आशीष देना। वे दुनिया से विचलित ना हो, लेकिन अपने पढ़ाई लिखाई में अपना हार्दिक कंसंट्रेट करके उनमें खरे उतर करके अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें और जीवन भर आपकी महिमा कर सकें। महान और जीवित परमेश्वर, उन सभी बच्चों को, उन सभी बेटे बेटियों को आशीर्वाद देना, और जो भी हमने अद्भुत गवाहियों को प्रकट करते हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना और कार्य में से है। वही कार्य आपके जीवन में हमेशा बना रहे प्रभु, सदैव हमारे जीवन में है। वही प्रभु यीशु हमें विशेष आशीष और कृपा प्रदान करते हैं। आइए हम इस समय जीवित परमेश्वर के द्वारा आशीर्वाद ग्रहण करेंगे।
प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। वो आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ हो। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के सदस्यों पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।